लाइव न्यूज, खबर तो पक्की मैं है। शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मैं अभी बिहार के गया जिले में हूँ। बिहार का नाम सुनते ही आपके जहन में एक ही बात आता है कि बिहार के बाहर रहते हैं लोग, वो एक ही बात उनके जहन में आता है कि बिहार में क्राइम है, बिहार में अपहरण है। लेकिन आपको उस गलतफहमी को आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं। आपने सुपर 30 का नाम सुना होगा, लेकिन सुपर 30 के बाद ये वृक्ष, ये मकान जो है, इस मकान का नाम है, मकान में एक संस्था चलती है वृक्ष, और वृक्ष संस्था के अंदर क्या क्या होता है वो सारी बातों पर बात करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि एक मशीन में गमछा और लुंगी बनाया जाता है, लेकिन आज ये मशीन बंद है और आज मशीन को चलाने के लिए कारीगर यहाँ मिलता नहीं है और कारीगर बाहर से बुलाना पड़ता है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि ये गांव अब मशीन चलाने के लिए गांव नहीं रहा, ये गांव अब IITian गांव हो गया है। साल में तकरीबन 100, 200, 300 IITian निकलते हैं। और सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ सर जुड़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? लोकेश्वर प्रसाद। लोकेश्वर प्रसाद। इनसे जुड़ते हैं और इसके ऊपर चलते हैं। ऊपर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से हम चलते हैं, बात करते हैं। आइए सर। तो आपने देखा नीचे मशीन है और ऊपर आते ही देखिए वृक्ष डिजिटल क्लास है। यहाँ पर डिजिटल क्लास होती है, IITian की क्लास होती है। और ये देखिए सारे बच्चे बैठे हुए हैं और सारे बच्चे बैठ करके अपनी स्टडी कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है वृक्ष की कि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। बिहार या भारत के कहीं से भी बच्चे आ सकते हैं और बच्चे आकर के यहाँ पर पढ़ सकते हैं और IIT पास कर सकते हैं। सर, हम स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और सबसे बड़ी बात, ये खुशी की बात यह है कि जब मुझे पता चला, हम सोचते थे कि पटना एक है कोचिंग संस्थान, मतलब पटना जब माना था लोग IIT करने के लिए, BIT करने के लिए पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। लेकिन गया का जब मैं नाम सुना तो गया लोग बोध गया के लिए या यहाँ पर पितृपक्ष के लिए लोग जानते हैं। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि यहाँ से भी IIT निकलते हैं। ये कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी? सर, हमारे भैया हैं जितेंद्र भैया जी। वो 1995 में उन्होंने IIT निकाला था जी। 4 साल बीटेक करने के बाद उनका जॉब हुआ। तो यही हमारे मतलब इंडिया में ही उनका जॉब हुआ। और इसके बाद वो मतलब अचानक कंपनी वाले ने उनको विदेश भेज दिया। जी। और उस समय विदेश जाना कोई यहाँ का जानता नहीं था। जी। तो कहिए एक नया जोश हम लोग को मिला, या कहिए नया रास्ता मिला कि ये IIT का पढ़ाई करने से हम विदेश में जाकर काम कर सकते हैं और अपने परिवार को, अपने समाज को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनको देखते हुए बाकी जो बच्चे और जूनियर्स थे वो लोग भी तैयारी करना स्टार्ट किए। और तैयारी करने के बाद दौरान जो भी उनको दिक्कतें आती थी, जितेंद्र भैया ऑनलाइन से या मेल से जो भी मतलब उनसे बातें करते थे और वो सारा मोटिवेशन देते थे। अच्छा, इनका सिलेक्शन कब हुआ था? 1995 में। 1995 से? उस समय से 95 से? हाँ, 95 से ये सिलसिला चालू हो गया। जी जी। उसके बाद उनके बाद फिर 2 बच्चे निकले, 8 बच्चे निकले, 15 बच्चे निकले। इस तरह से सिलसिला बढ़ता गया और एक तरह से कहिए कि एक रास्ता मिल गया। या जो हमारे जूनियर्स बच्चे हैं जो 8वां 9वां में पढ़ते हैं, तो वो लोग भी एम वही रखे हैं। या किसी से भी आप पटवा टोली में पूछिएगा कि आपको क्या बनना है, वो सिंपल बोलता है कि हमको इंजीनियर बनना है। इसलिए इंजीनियर बनना है कि इंजीनियर बनने के बाद मेरा जो नौकरी होगा ना, वो विदेश में जाके लगेगा। देखिए, यही इंस्पायरेशन कहा जाता है। जब एक बच्चा सक्सेस करता है ना, एक बच्चा सक्सेस करने के बाद वो मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर के लोग सोचते हैं कि नहीं, चलो यहाँ से बाहर जाने की ललक में चलो IIT करें, मेहनत करें। उसके बाद और उसके बाद जो भी यहाँ से भैया लोग पास आउट होते गए या जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनको वो हमेशा गाइडेंस देते थे। पहले यहाँ गया में 3 सर ही पढ़ाते थे, ब्रिज बिहारी सर, प्रमोद सर और BN सर। नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब गया टाउन में मतलब प्राइवेट। जी। तो जो लोग अफोर्ड करते थे वो लोग जाते थे, जो लोग अफोर्ड नहीं करते थे वो जो हमारे सीनियर्स भैया लोग थे उनसे ही सारा सीखते थे या खुद भी पढ़ते थे और जैसे तैसे हेल्प लेकर के करते थे। और कुछ एक समय ऐसा आ गया कि जो हम लोग जो वृक्ष NGO बनाए, उसमें वैसे बच्चे को हम लोग ने लिया कि जिनके पापा नहीं है। तो उनकी माँ के लिए थोड़ा परेशानी ये आ गया कि वो जो अर्निंग करेंगी या तो वो खाना के लिए कर सकती है, उसमें कहिए कि एक ही चीज़ संभव है, खाना, पढ़ाई के लिए या खाना के लिए, या उतना यहाँ पे अर्निंग नहीं हो पाता है। तो उसको देखते हुए हम लोग ने ये जो NGO बनाया, तो उनका सारा एजुकेशन खर्चा जो होता था पढ़ाई का, कॉपी किताब का, ड्रेस का, जूता का, वो सारा हम लोग ने दिया। और वो भी जो हम लोग नया खरीद के नहीं दे रहे हैं, वो भी हम लोग एज ए डोनेशन कहीं दूसरे परिवार से जो अच्छे फैमिली है उनसे लेते थे।
और वो बच्चे यूज किया हुआ सारा पहनते थे। मतलब किताब से लेकर के कॉपी कॉपी कपड़ा तक उपड़ा सब सब कुछ यूज कुछ करके ले रहे। सब कुछ यूज किया हुआ उनको मिलता था। किताबें की बात है तो हम लोग नया नहीं खरीद पाते हैं, हम लोग उसका जीरोक्स कराते हैं और जीरोक्स उनको देते हैं। अभी भी ऐसे ही करते हैं? अभी भी वही है। तो आप इतने दिन संस्था को ऐसा कोई डोनेटर आपको नहीं मिला, फंडिंग कैसे करते हैं आप लोग? फंडिंग जो हमारे यहाँ पे सीनियर्स है वही जो कुछ कुछ डोनेट करते हैं, उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। वो लोग जान रहे कि ऐसा है तो वो लोग जो जो कुछ कुछ देते हैं उसी में से हम लोग सारा कर रहे हैं। जब ये लॉकडाउन आया या जो हमारे बच्चे 10th पास होने लगे तब हम लोग के पास परेशानी आया कि अब इनको तो 10वां पास करा दिया, अब इसके बाद क्या कराना है। हम कहीं भी बाहर पढ़ाने के लिए भेजेंगे तो पैसा इतना खर्चा होता है कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये आप शुरुआती बात बता रहे हैं? ये शुरुआती बात। तो उस समय से हुआ कि हम लोगों ने ऐसा एक मॉडल बनाया, या सर लोग जो हमारे सीनियर्स है या भैया लोग हैं उनसे बात किया कि भैया आप लोग को 3 घंटा समय डेली देना है, जो भी पढ़ाने वाले हैं, जो पास कर चुके हैं या जो कहिए अपना अपना जगह पे सेटल्ड है, वो लोग 3 ऐसे टीचर्स थे, कुलदीप सर, सुनील सर और राजीव रंजन सर। तो वो लोग ने बस इतना ही रखा शर्त कि हमारे पास कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए, तभी हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, ऑफलाइन नहीं लेंगे, वो भी ऑनलाइन क्लास लेंगे, और वो भी 2 साल वो बच्चे होने चाहिए। तो उस समय लॉकडाउन हुआ 19 में, तो हम लोगों ने बस यहाँ के जो लोकल उस समय 10th बोर्ड जो दिए थे उनसे बात किया, उनके गार्जियन को बताया, समझाया। तो हमारे पास शुरुआत में 10 ही बच्चे थे। जब वो देखे कि किस तरह से सर लोग पढ़ा रहे हैं, किस तरह से भैया लोग पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद 40 बच्चे आए। फर्स्ट बैच में हमारे पास 40 बच्चे आए। अब बाकी जो IIT का सिलसिला है वो बहुत पहले से चल रहा है। तो उसमें जब पहले से चल रहा होगा उस समय तो आप लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। वही परेशानी होता था कि बच्चे लोग कहाँ जाके पढ़े, इतना खर्चा होता था कि जो सीनियर्स है वो भी पूरा समय नहीं दे पा रहे थे। तो अभी तक ये बताइए कि इस मोहल्ले से, खास करके गया में कितने IITian होंगे? हमारे मोहल्ले से 200 IITian है। आपके मोहल्ले से 200 IITian है। और बाकी कहिए अगर इंजीनियरिंग BTech डिग्री करके बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो जॉब कर रहे हैं, वो करीब 500 होंगे। 500 होंगे। हाँ। अच्छा, कोई बाउंडेशन है यहाँ पर लड़के को आने के लिए? कोई बाउंडेशन है? नहीं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं। हमको बस ये चाहिए कि लड़का पढ़े। अब उसके लिए ऐसा होता है कि कहीं टेस्ट ऑर्गेनाइज करके अच्छे अच्छे बच्चे को लिया जाता है। हमारे पास, हम तो कहते हैं भाई हमारे पास कमज़ोर ही बच्चे आए, बस बात मानने वाले हैं। आप लोग टेस्ट नहीं लेते हैं? टेस्ट नहीं लेते हैं। आप उसको टेस्ट नहीं लेते हैं? जो लड़का यहाँ पढ़ना चाहते हैं, बिहार का कहीं, बिहार या भारत कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी कोई भी जाती हो। मतलब एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर दें कि अभी तक जितने भी ट्रस्ट जो फ्री पढ़ाते हैं उनके यहाँ एक क्राइटेरिया, जैसे मैं सुपर 30 की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, वो भी अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन सुपर 30 में एक बाउंडेशन क्या है कि 30 स्टूडेंट को ही लेते हैं, वो भी एंट्रेंस के थ्रू। जो आ गए सो आ गए, नहीं आए सो अपना बाहर हो, प्राइवेट से कहीं पढ़े। लेकिन इस संस्था की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप बिहार या भारत के कहीं भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आप पैसे वाले हो या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप यहाँ आकर के सर से संपर्क कीजिए और यहाँ पर आकर के स्टडी कीजिए 24/7। आपकी 24/7 मतलब रात में, दिन में, कभी भी आके यहाँ पढ़ सकते हैं, और यहाँ के गाइडलाइन से आप सक्सेस कर देंगे, पास कर देंगे। कोई बाउंडेशन नहीं है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ का नंबर होगा, आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में इस संस्था, ब्रिज संस्था का नंबर होगा, उस नंबर को नंबर पे डायल करके आप इनसे सर से बात कर सकते हैं, और आप अपने बच्चे को या जो भी स्टूडेंट हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देख करके गया में आकर के यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और सारी कोई कठिनाई है? यहाँ पे जब लॉकडाउन था तो कोई मोड था नहीं, तो ऑनलाइन मोड के अलावा कुछ नहीं था। तो हमारे पास जितने सारे पुराने मोबाइल से उनको रिपेयर कराया, और जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनको हमने दिया, और जो ऑनलाइन क्लासेस। पुराने मोबाइल मतलब इसे कलेक्ट कहाँ से किया आप? कलेक्ट सर, मतलब जो हमारे वर्क फ्रॉम होम उस समय हो गया था, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे कि उनके पास 2-2 मोबाइल थे, तो जो यूज में नहीं था वो लोगों ने डोनेशन दिया। कुछ उसमें खराबी था तो वो लोग, हम लोग जैसे बैटरी जल्दी ख़त्म हो रहा। कितने टीम है ये? तो आपका जो ये देख रहे हैं ना, मतलब कि क्या मिलता है आपको ये सब करके? सर कहिए, एक सुकून तो ज़रूर मिलता है कि हम किसी को हेल्प कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर हम समाज से कुछ लिए, समाज ने हमको दिया, तो हम उसको किस वे में वापस कर रहे हैं, वो भी फ़र्क पड़ता है। समाज ने हमको उस लायक बनाया कि हम किसी को हेल्प कर पा रहे हैं। इसी को कहा जाता है शिक्षा दान, जो है ना, महादान होता है। अगर आप शिक्षा दान करते हैं, एक व्यक्ति अपने आप को शिक्षा डोनेट किया, तो आज देखिए कि गया का पटवा
में तकरीबन 200 IITian है। IITian एक IIT अगर आपके एरिया से अगर 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई IITian निकलता है तो पूरा हल्ला गुल्ला हो जाता है। लेकिन ये गया एक ऐसा जगह है जो पटवा है, जो मात्र मुझसे 5 किलोमीटर के रेडियस में और कमी बस। हाँ, मात्र 3 किलोमीटर के रेडियस में 200 IITian होना एक मायने रखता है, और इन लोगों की मेहनत से ये नतीजा है। और कुछ ऐसी कोई ऐसा मतलब परेशानी बताइए कि जो आप लोग उस परेशानी को सॉल्व कर करके तब जा करके। सर यहाँ पे जैसे अच्छा, और फैसिलिटी क्या है, क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटी की बात वैसा नहीं है सर, मतलब कुछ जो अच्छे बच्चे जो अच्छे फैमिली वाले थे, तो जैसे कभी कोटा गए कभी दिल्ली गए, तो वो लोग को जो भी नोट्स वहाँ मिलता था वो लोग हम लोग को डोनेशन में दिया। वही सारा बुक्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बहुत सारा यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, वही सब डोनेशन में दिया हुआ। उसी से बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो सर पढ़ाते हैं या जो भैया पढ़ाते हैं वो लोग भी कुछ अलग से कलेक्शन रखते हैं, वो लोग भी देते हैं। तो इस तरह से सिलसिला ऐसा है कि मतलब कहिए कि एक अच्छा खासा बुक्स हम लोग के पास हो गया है कि जो भी सब पढ़ा हुआ ही है, और सिलेबस तो सब वही है। अब किसी में है कि भाई कुछ साल वो पुराना है, करंट का नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए मतलब नेट पे भी मिल जाता है। अब तो थोड़ा सा वो परेशानी था, लेकिन वो अब धीरे धीरे ठीक हो गया। यहाँ पे परेशानी एक ये है कि यहाँ पे आप नीचे कुछ देर पहले देखोगे मशीनें चल रही हैं, तो यहाँ पे मशीन इतना बढ़ गया है कि हर एक के घर में मशीन है, जगह कम पड़ गया। तो जगह कमी होने के कारण से हम लोग को ये डिजिटल क्लास और लाइब्रेरी बनाना पड़ा कि एक जगह आकर के बच्चे पढ़ पाएँ। और ये एक ऐसा जगह बन गया कि वहाँ पे जूनियर्स बच्चे भी है, सीनियर्स बच्चे भी है। तो किसी को कोई भी परेशानी आ रहा है, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, वो अपने सीनियर से पूछ लेते हैं। वहीं पे सीनियर्स उनको गाइड करते हैं, उनको सारा क्वेश्चन बताते हैं, टॉपिक समझाते हैं। अगर उनको भी परेशानी आता है तो वो खुद अपना किताब पलट के देखते हैं कि हम कहाँ पे अटक रहे हैं, क्योंकि हमको भी वही एग्ज़ाम देना है। तो हम में भी वो क्लियरिटी होना चाहिए, और हम तभी अगला को भी क्लियर बता सकते हैं। एक सवाल उठता है कि बायदी में कोई लड़का IIT की तैयारी कर रहा है, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको ऑप्शन क्या देते हैं, क्या सलाह देते हैं? ऑप्शन सर बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब कॉलेजेस हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि मतलब अच्छे माने जाते हैं। उनमें उनका रैंकिंग वाइज या उस तरह का IIT नहीं होने के पहले कहिए कि मतलब IIT 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, मेंस 1, मेंस 2 और उसके बाद एडवांस का होता है। तो जो IIT एडवांस में नहीं क्वालिफाई कर पाए और मेंस 1 या मेंस 2 में अगर अच्छे मार्क्स हैं उनके, तो उनको NIT कॉलेजेस मिलते हैं। अब बाकी कुछ ऐसे है कि अदर स्टेट्स का भी मतलब वेस्ट जैसे स्टेट लेवल का भी वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देते हैं, बिहार का भी है, कलकत्ता का है, केरला का है, तो वो लोग भी देते हैं उसमें, तो वो लोग फिर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो IITian है, मान लीजिए कि जो साइंस रखे हुए IITian जो बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि IITian नहीं बनना चाहते हैं। तो आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं ऐसा कि जो IITian नहीं बनना चाहते, BPSC बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, या SSC में क्लर्क में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी तो आप रास्ते, जब इतना अच्छा काम कर रहे तो उनके लिए भी कुछ सोचिए आप। सर यहाँ पे मानपुर पटवटोली से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि मतलब कहिए ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरी टाइप है, कि जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो बिल्कुल सरकारी नौकरी जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में है, या कहिए कि SSC के थ्रू गए हैं, या BPSC के थ्रू गए हैं, या UPSC के थ्रू गए हैं। जो हमारे साथ में वृक्ष को चला रहे हैं चंद्रकांत पाटेश्वरी जी, वो खुद UPSC के मेंस इंटरव्यू तक गए हैं। अच्छा, वो भी एस्पिरेंट हैं। अब जो भी कहिए कि मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया वो एक अलग चीज़ है। तो वो उनके दिमाग में बस यही बात है कि हमको यहीं तक IIT करके रुकना नहीं है, इसके आगे जो है सेवा भावना, वो हम समाज को या हमारे देश को किस तरह से दे पाते हैं, वो कहिए UPSC है या कहीं का PSC है, स्टेट PSC, तो वो हम लोग भी शुरुआत करने वाले हैं। और ऐसे पटना में एक जगह खुला है, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और पटना में मतलब कुछ जगह अभी शुरुआत हुआ है। तो अभी उसका पूरी तरह से खुलासा हम लोग को भी नहीं है कि कैसे कैसे वो करेंगे हम लोग, तो मतलब शुरुआत करेंगे, और बाकी उन लोग को भी सपोर्ट मिलेगा, प्लानिंग मिलेगा। और जैसे यही का एक मॉडल बोधगया में एक शंकराचार्य का मठ है, तो वहाँ पे भी सेम इसी तरह बैठ करके पढ़ने का मॉडल है। IIT या BPSC? वो जनरल कंपटीशन के लिए। तो वहाँ पे 60-70 बच्चे का बैठने का अरेंजमेंट है। तो वहाँ के जो महंत जी हैं
हमारे पास आए थे, देखा कि ये मॉडल हमको अच्छा लगा, तो बोले कि आप ऐसा ही सेटअप कर दो। तो वहाँ पे हम लोगों ने सेटअप किया, 60-70 बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से भी हम लोग को बस वही आ रहा है कि आप कुछ हम लोग के लिए भी वैसा करिए कि हम लोग भी कर पाएँ जनरल कंपटीशन के लिए। तो हम लोग का बात चल रहा है सर लोग से, टीचर्स लोग से, कि आप जैसे आईआईटी का फ्री में क्लास ले रहे हैं, तो वैसे कुछ समय हम लोग को भी फ्री में दीजिए, जिससे कि बैंकिंग का, एसएससी का या अदर भी जो भी पीएससी का एग्ज़ाम होता है उसका भी हम लोग बच्चे को फ्री सेवा दे पाएँ। तो बात चल रही है, बाकी वो भी आगे प्रोसेस में आएगा ही। जब आईआईटी चल रहा था बीपीएससी वो भी होगा ही। तो ये सारी बातें आपको बताया। और मेरे साथ एक बच्चा यहाँ पर जुड़ रहा है जो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे और यही इसी बार सिलेक्शन हुआ है। उसको बधाई के साथ साथ उससे बात करते हैं कि कैसे उसने तैयारी की और आने वाले स्टूडेंट को क्या सलाह दे रहा है। सबसे पहले तुमको बधाई हो, आईआईटी पास कर, इस बार पास की हो? हाँ। कहाँ से पास की हो? यहीं की तैयारी से? हाँ, यहीं से पढ़े थे। कैसे क्या हुआ, कैसे तैयारी कर रहे थे यहाँ पे? यहाँ पे शुरुआत में तो आए थे तो क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम प्रियांशु कुमार शर्मा हुआ। ठीक है। और इसी साल जे एडवांस क्रैक किए हैं। रैंक है 1916 कैटेगरी रैंक, और जनरल रैंक है 8736। तो यहाँ पे हम पिछले साल भी जे एडवांस एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन पिछले साल हुआ नहीं, मेरा ही कुछ गलती रहा होगा शायद। और इस साल हम यहाँ ज्वाइन किए ड्रॉप ईयर में ही, तो यहाँ पे ही हमेशा रहते थे दिन भर, बस घर पे खाने और सोने के लिए जाते, सोने के लिए भी नहीं, सोने के लिए भी यहीं रात को कंबाइंड होता था हम लोग के दोस्तों का और कुछ जूनियर्स लोग का, तो यहीं पे पढ़ते थे। और यहाँ पे जो भी कुछ तुम्हारा आपका यहाँ पे वृक्ष से टेस्ट होता था, टेस्ट का पूरा टेस्ट के बाद जो जितना नंबर आया तो भैया लोग पूछते थे कि तुमको क्या हुआ, इसमें नंबर कम क्यों आया, और अगर ज़्यादा आ गया तो वो बोलते थे कि कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि हम अगला टेस्ट में और अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस मत आना कि अगला टेस्ट में और अच्छा परफॉर्मेंस देना है तुमको। हाँ, वो प्रेशर हमेशा बना के रखते थे कि तुमको ये तो अभी टेस्ट हो रहा है, तुमको रियल एग्ज़ाम जो है उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। बीच में थोड़ा डाउनफॉल भी आया था कि मतलब बहुत ही कम नंबर आने लगा था, फिर कुछ मोटिवेटेड फील नहीं करने लगे थे। तो वो भैया से बात किए तो बोले कि अरे अभी ये सब बीच में आएगा ही, तुमको इसमें कुछ टेंशन लेना नहीं है, बस जो तुम कर रहे हो मेहनत उसमें थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर लो कि जो पीछे वाला तुम्हारा रिवीजन छूटा हुआ है एक बार और कर लो। तो भाई वो वैसा ही फॉलो किए। जेईई मेन में भी मेरा इस बार हो गया, बढ़िया सा रैंक आ गया, बढ़िया रैंक आया था, मतलब उतना ही बढ़िया नहीं आया लेकिन NITs में एडमिशन लेने लायक आ गया था। तो फिर और भैया बोले कि अभी तुम जे एडवांस के लिए बने हो, मतलब ऐसे मोटिवेट किए थे। तो जे एडवांस के लिए बने हो तो जे एडवांस का भी एग्ज़ाम दिए, तो जे एडवांस में जेईई मेन से अच्छा परफॉर्मेंस आया और बढ़िया रैंक से पास आउट हुए हैं यहाँ। बस जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तुम क्या मैसेज दोगे? हमेशा मोटिवेटेड, और कभी भी डाउनफॉल आए तो जो तुम्हारे टीचर्स लोग हैं या फिर तुम्हारे मेंटर्स हैं उनसे बात करो। और एक और जो दोस्त भी इसमें बहुत हेल्प करते हैं कि तुम्हारा दोस्त जो है वो अगर तुम्हारा नंबर कम आ रहा है तो वो तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारे साथ रात भर टेस्ट का जो डिस्कशन रहता है वो करते हैं। और तुम्हारे जो टीचर्स हैं वो वो गाइडेंस देते हैं। तो टीचर्स, मेंटर्स, भैया लोग और दोस्त लोग ये सब मिल के तुमको एक, और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा अहमियत रहता है इसमें, तो वो सब तुम्हारे पीछे रहते हैं, इसलिए तुम आगे जाके वो बनते हो। तो हमेशा इन सभी से जुड़े हुए रहो, पेरेंट्स से खासकर, टीचर्स से खासकर, मतलब इन चार, पेरेंट्स हो गया, तुम्हारा मेंटर्स हो गया और टीचर्स हो गया, और दोस्त वैसे जो तुमको हेल्प करे आगे बढ़ने में, तुमको पुश करे, ना कि तुमको पुल करे नीचे। तो वैसे ही मतलब ये संगत था यहाँ का, डिजिटल क्लास का नहीं था कि वैसे हमको दोस्त भी मिल गया, वैसे मेंटर्स भी मिल गए, वैसे टीचर्स भी मिल गए, और माँ बाप तो शुरू से कर ही रहे हैं, तो उन सभी से जुड़े हुए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, आईआईटी में बनने के लिए कितना सफिशिएंट टाइम चाहिए पढ़ने के लिए? सफिशिएंट टाइम ये बहुत मतलब लगता है कि नहीं, ये लगता है कि 12-14 घंटा जो वो मतलब पढ़ते भी हैं, लेकिन वो सब टॉप जो रहते हैं, टॉप 1 to 100 जो रैंक आता है वो सब पढ़ते हैं, वो सब मेहनत करते हैं, लेकिन हम ठहरे एवरेज बच्चे। एवरेज के लिए कितने? हम तो एवरेज बच्चे थे। एवरेज नहीं होते हैं, टॉप का डिफरेंट नंबर का बहुत पॉइंट में रहता होगा, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, तो मेरा वही सिंपल था कि मैक्सिमम जाता था 10 घंटा, लेकिन वो मैक्सिमम जाता था, जो रेगुलर मेरा टाइम पीरियड था उसमें 8 घंटा सफिशिएंट था मेरा। अटेम्प्ट कितना है ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट में फाइनल? दूसरा अटेम्प्ट। ये दूसरे अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में जब इस ब्रिज संस्था से जुड़ा तो यहाँ से इसके टीचर के गाइडलाइंस और यहाँ का जो माहौल है उस माहौल के आधार पर
साल ही ये सेलेक्ट हो गया लड़का। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और इतने अच्छे काम करने के लिए। अगर मेरे वीडियो को जो भी व्यक्ति, जो स्टूडेंट या पेरेंट्स देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप नंबर पर नंबर पर संपर्क करके इस संस्था से जुड़ सकते हैं और साथ साथ इस संस्था को डोनेट भी कर सकते हैं कि ताकि संस्था और अच्छे तरीके से चल सके। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन ईश्वर धर्मा के साथ, गया, बिहार।